देश में जल, जंगल, जमीन और आदिवासी जीवन के अधिकारों की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। इसी के चलते देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इसी मौके पर राजस्थान के डूंगरपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और स्वाभिमान का अद्भुत संगम देखने को मिला। भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत करी। यहां हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। कार्यक्रम में पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्रों और वागड़ी भीली संस्कृति की ताल ने पूरे आयोजन को उत्सव में बदल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश के आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया, वह भारतीय इतिहास में एक अमर संदेश के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की तपस्या और त्याग ने जनजातीय समाज को एक नई पहचान दी है। मां भारती के महान सपूत आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं, सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ हमें विरासत भी सजो के रखना है। आपने जिस विरासत को सजोए रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है। हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृत संकल्प है।
आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं, और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम की 150वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रगीत की यह वर्षगांठ देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। वंदे मातरम न केवल एक गीत भारत माता के प्रति आस्था और बलिदान की समस्त भारतवासियों की आवाज है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, ये दोनों ही हमें देशभक्ति का संदेश देती हैं। मित्रों, यह वर्ष केवल भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने का है। यह वर्ष ऐसा है, आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। वंदे मातरम जो गीत हमारा है उसकी भी 150वीं जयंती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ गीत नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति की आत्मा है। यह गीत था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के हृदय में जोश और आस्था की ज्वाला प्रज्वलित की। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस भावना से शक्ति पाई और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। भाइयों बहनों, जब हम देश की आजादी और एकता की बात करते हैं तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना भी उतना ही आवश्यक है। सरदार पटेल जी ने जिस दूरदृष्टि से अदम्य साहस से देश की 562 रियासतों को एकीकरण कर देश की एकता और अखंडता बनाने का काम किया, उनके नेतृत्व में भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक राष्ट्र बना है। उनकी वही एकता की भावना आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी के आदिवासी स्वाभिमान के संदेश से जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त बनाती है। साथियों, 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलुहाती गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा जी ने अल्प आयु में ही अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। सामाजिक असमानता और अंग्रेजों की हुकूमत के अत्याचार ने उनके अंतर्मन को विद्रोह से भर दिया। केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 25 वर्ष की आयु में उल गुलामान आंदोलन का नेतृत्व कर पूरे देश में क्रांति की लौ जलाई। रानी का शासन समाप्त करो, अपना शासन शुरू करो, यह उनका नारा था। उनका नारा अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। इस नारे ने आंदोलन ने देखते ही देखते पूरे संथाल, परगना और छोटा नागपुर में क्रांति का रूप ले लिया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। इस आंदोलन से अंग्रेज इतने डर गए कि उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाना पड़ा था। भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेना ही नहीं, एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजातियों को नशाखोरी, जातीय संघर्ष जैसी बुराइयों को त्यागने और लोगों को एकजुट रहने, सत्य के मार्ग पर चलने और ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी जनजाति समाज के दिलों में जीवित है। उन्हें एक जननायक के रूप में याद किया जाता है। जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं तब हमें अपने राजस्थान के उन अमर जननायकों का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने इस धरती को वीरता बलिदान से प्रेरित करने का काम किया था। गोविंद गुरु जी का नाम आते ही शरीर में हलचल होने लग जाती है, जिन्होंने मानगढ़ की पहाड़ियों पर भील समाज को संगठित किया और भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर हम वीर बालका कालीबाई, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने गुरु की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, ये केवल नाम नहीं है, ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। मेरे भाई और बहनों, आजादी के बाद दशकों तक जनजाति समाज के योगदान को
वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 से हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उनकी यह पहल जनजाति समुदाय के एक महान योगदान, बलिदान और गौरवशाली विरासत को सच्चा सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मूल मंत्र के साथ जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़कर उनका विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने गत 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी कमियों को दूर कर जनजातीय समुदाय का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी तरह पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, पीएम जनमन शुरू कर कमजोर जनजातीय समूह का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जनजाति गौरव दिवस पर हमारी सरकार द्वारा 91 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात दी गई है। 25 करोड़ से लागत विभिन्न विद्यालयों और छात्रावासों में क्षमता वृद्धि एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का लोकार्पण भी किया गया है। 62 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय, छात्रावास, खेल अकादमी और सड़क से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। आज ही हमारे किसान भाइयों को फार्म पॉन्ड, डिग्गी, पाइपलाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र, गोवर्धन उर्वरक योजना एवं विभिन्न खेती के कार्यों के लिए अनुदान राशि और कृषि की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन 12,000 से अधिक जनजाति छात्राओं को 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीतावाड़ी मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य आरंभ किए गए हैं। जनजाति भवन में जयपुर में कोचिंग कार्यक्रम वाले जनजाति अभ्यर्थियों का आवासीय बैच प्रारंभ किया जा रहा है। आज ही जनजाति युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समारोह में डूंगरपुर को विकास कार्यों की भी एक बड़ी सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने सड़क, पानी, खेल सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और डूंगरपुर को जल्द ही तेजी से विकसित जिलों में शामिल किया जाएगा। आज के इस अवसर पर जनजाति गौरव सम्मान प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज से शुरू हो रही सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। हमने छात्रावासों में मेस भत्ता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रतिमाह किया। खेल अकादमियों में मेस भत्ता 2,600 रुपये था, उसको बढ़ा करके 4,000 रुपये प्रतिमाह किया। 232 नए
माँबाड़ी केंद्र की स्थापना की और स्टाफ के मानदेय में 2 वर्षों में लगातार 10% वार्षिक वृद्धि की गई है। 8,39,000 जनजाति किसानों को मुफ्त संकर मक्का बीज वितरित किया गया। पिछले 2 वर्षों में जनजाति कृषकों को 2,36,000 मिनी किट वितरित की। प्रदेश के 9 जिलों में 530 बंधन विकास केंद्रों का गठन कर 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुल लगभग 5,000 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियन में राज्य के जनजातीय प्रतिभा के 55 खिलाड़ियों द्वारा 6 वर्गों में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लैक्रोस खेल में जनजातीय बालिकाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर रजत पदक प्राप्त किया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, विकास सर्वांगीण होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वसमावेशी होना चाहिए। उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं, वे आज नए भारत की आधारशिला बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश भगवान बिरसा मुंडा जी के निस्वार्थ त्याग और राष्ट्र सेवा के लिए सदा ऋणी रहेगा। ये बात केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है कि हम उनके आदर्शों के मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। अंत में एक बार मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, कि हमारी सरकार हर तरह से आदिवासी क्षेत्र के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए कृत संकल्प है। आज जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था, मन में बड़ा उत्साह था कि किस हर क्षेत्र में हमारे भाई बहनों ने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में एक बार फिर मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं और आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र के लिए, आदिवासी भाई और बहनों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्प है। आप देख रहे हैं, नई नई योजनाओं का साकार रूप दिया जा रहा है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आज क्योंकि जनजाति गौरव दिवस है और इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। समारोह में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर की धरती पर आज इतिहास दोहराया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती उनके साहस, संघर्ष और समाज सुधार की प्रेरणा का संदेश लेकर आई है। सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और गांवों के विकास को नई गति दे रही है। ये एक जन जन का आंदोलन बन गया, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा बहुत छोटी उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए बलिदान हो गए थे। और पिछली कांग्रेस की सरकार ने इसको, आदिवासी जो नायक थे उनको कभी इतिहास के पन्नों में लाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नायकों को वहाँ के स्थानीय लोगों से सब जगह देख करके, सर्वे करा करके, और ऐसे एक नहीं अनेकों जो नायक हैं जिनको इतिहास के पन्नों में लाने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान था और उस व्यक्ति की जयंती मनावे ऐसा तय हुआ। और 2021 में अपनी कैबिनेट ने फाइनल किया और फाइनल करने के बाद में 2024 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जन्मस्थली झारखंड से जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वहीं उदयपुर सांसद मन्नाराम रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जनजातीय युवाओं को सशक्त बना रही हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संदेश को आज की युवा पीढ़ी भली भांति आगे बढ़ा रही है। यह दिन जनजातीय गौरव, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कालखंड में देश के ऐसे असंख्य गुमनाम नायकों की गाथाओं को दुनिया के सामने लाए। उनमें से एक है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान का आंदोलन खड़ा करके
जो तत्कालीन अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों के जो मिशनरीज थी, चर्च की मिशनरी थी, उनके खिलाफ एक बड़ी क्रांति की। मुझे लगता है उसमें एक जो सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि नायक हमेशा देश के लिए लड़ते हैं, देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का यही एक बड़ा योगदान है। उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया उसके परिणाम स्वरूप जनजातियों में तो उत्साह का माहौल बना ही बना, लेकिन देश के सभी जितने भी नायक हुए उन सभी को ताकत मिली और एक बड़ा भाव लेकर, बड़ा विचार लेकर आगे बढ़े। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि डूंगरपुर समृद्ध संस्कृति और मेहनतकश समाज की धरती है। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलते हुए जनजातीय समाज शिक्षा और खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। जनजाति क्षेत्र में बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि जनजाति क्षेत्र में बिरसा मुंडा जो अल्पकाल में स्वतंत्रता सेनानी बन के जो गरीबों को लिए जो काम किया, देश के आज़ादी के लिए जो उन्होंने शहीद हुए, वो बहुत बड़ी बात है। उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती और गौरव दिवस के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2021 में गौरव दिवस घोषित किया है। अधिक संख्या में यहाँ सारे लोग पधारे हैं, अलग अलग जिलों से पधारे हैं, बांसवाड़ा से भी पधारे हैं, उदयपुर से, उदयपुर देहात से, प्रतापगढ़ से, राजसमंद से, चित्तौड़ से बहुत भारी संख्या में यहाँ सब कार्यकर्ता पधारे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पधार कर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में सभी को सौगातें दी हैं और शिलान्यास, कई कार्यक्रम का शिलान्यास किया है, कई कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और यहाँ दिव्यांगों को स्कूटी वितरण भी की है और बाकी जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पहली बार डूंगरपुर जिले में हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। जनजातीय गौरव दिवस पर तीरंदाजी को विशेष महत्व देते हुए जिले के प्रतिभाशाली तीरंदाजों को मंच पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले युवा धनुर्धरों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफियां प्रदान की गईं। वहीं मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज सेवा, शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मंच से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे समाज सेवा में और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेंगी।
इस अवसर पर बेटियों को मजबूत शिक्षा और सुरक्षित भविष्य देने के लिए स्कूटी वितरण योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। इसके साथ ही समारोह में लगे विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों ने जानकारी प्राप्त करी। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति की भव्यता देखने को मिली। भील गरासिया समाज की मंडलियों ने पारंपरिक नृत्य पेश कर समा बांध दिया। ढोल, नगाड़े और तलवारबाजी के साथ नाचते गाते कलाकारों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और अपनी कला से लोगों से सराहना भी पाई। आयोजित यह भव्य समारोह न सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का पर्व रहा, बल्कि जनजातीय संस्कृति, स्वाभिमान और विकास का संगम भी बना। जनजातीय गौरव दिवस ने जिले को एकता, परंपरा और प्रगति की नई दिशा दी है।